स्वागत है आपका जीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी शहर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री शेर बहादुर ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साथ ही पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर के साथ बैठक भी की, वहीं नेपाल के लोगों को संबोधित भी किया। आइए जानते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी का दौरा किया, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यहां उन्होंने अपने समक्ष नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुम्बिनी के महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में बुद्ध जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने लोगों का संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है और हमने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी का स्थापित करने का भी निर्णय किया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी ने इस आगमन से भारत और नेपाल का रिश्ता और मजबूत से आगे बढ़ेगा। बता दें कि ये 5वीं बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के दौरे पर आए हैं। साथ ही कई दूसरे कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल के रिश्तों को हिमालय जैसा अटल और ऊंचा बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश के नागरिक इसे और मजबूत बनाएंगे, साथ ही ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुझे संतोष है कि भारत नेपाल के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने विकास और कनेक्टिविटी जैसे मसलों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र से सहयोग से जुड़े 6 समझौतों पर साइन किए। उन्होंने भारत की पहल पर बनाए जा रहे सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। दरअसल इस मुलाकात में दोनों राजनेताओं ने एक दूसरे के हितों के मुद्दों पर बातचीत की। बहरहाल सवाल ये है कि इस मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी को क्यों चुना। आपको बता दें कि नेपाल में जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, तब चीन से उनकी नजदीकियां जग जाहिर थी। अब शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री हैं, जो भारत समर्थक माने जाते हैं। देउबा पिछले महीने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए। अब फिर दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हो रही है। इसी के साथ ही भारत और नेपाल इस मुलाकात का असर सीधा चीन पर होने वाला है। दरअसल नेपाल में इस बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र को बनाने में भारत 1 अरब रुपए खर्च कर रहा है। ये वही जगह है जहां पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने डेप्ट ट्रैप के जरिए 3 अरब डॉलर की सहायता से विश्व शांति केंद्र बनाना चाहती है। यही नहीं, चीन की मंशा भारतीय सीमा से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थिति लुम्बिनी तक अपनी रेलवे लाइन पहुंचाने की भी है। हालांकि राजनीतिक तौर पर एक बात का यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में बौद्ध धर्म के मानने वाले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में फिलहाल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है और बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का धार्मिक के साथ राजनीतिक महत्व भी माना जा सकता है। यहाँ से वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और देश के बाकी बौद्धों को बीजेपी से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए मैं ये वीडियो करती हूँ और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें जीके न्यूज़ के साथ।